जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। स्वामी दानंद जी कहता है कि पाप नाश नहीं हो सकते स्तुति से, लेकिन उपासना से, स्तुति से पाप नष्ट, भक्ति से पाप नष्ट नहीं होते भगत के। तो क्या होता है, कहते उससे परब्रह्म से मेल और साक्षात्कार हो जाता है। अरे तरह के भैया, अब कोई कहे औषधि से रोग नहीं कटता, तो और क्या लाभ होगा कि पहलवान बन जाएगा, या कोई थ्योरी है उसकी, वो तो कोई अज्ञानी है। और बोर्ड लगा रखा डॉक्टर का, वो तो कति अनाड़ी आदमी है, दोनों का औषधि तो रोग नहीं कटे। और साबुन विक्रेता का बोर्ड लगा रखा हो, और कोई पूछे भाई ये साबुन मैल काट देगा कपड़े का, वो कहे नहीं मैल नहीं काट सकता, फिर कौन लेगा उसके उस साबुन ने। और फिर भी बेच गया न रे यो, इतने सत्यार प्रकाश है भगवान, घर घर में ये सत्यार प्रकाश रखा है, केवल ये सोच करके बड़े विद्वान का लिखा हुआ है, इसमें अच्छी बात लिखी होगी, पर पढ़ के किसी नहीं देखा, क्योंकि पढ़े तो इसके सर में दर्द हो जाए, पता नहीं क्यों लिखता, इतना लंबा सेंटेंस बना के छोड़ देता, पढ़ते पढ़ते पिछले न भूल ले आदमी। ये तो इस दास का मोतियाबिंद परमेश्वर कबीर जी ने हटा दिया, अज्ञान रूपी जो मोतियाबिंद था उसका ऑपरेशन किया, तब इस दास को दिखाई दिया, तब इनके अज्ञानियों के ये अज्ञान का पर्दाफाश करके आपके समक्ष रख दिया। अब परमात्मा पाप के घोर पाप काट देता है, क्योंकि वेद क्या है, ये परमात्मा के गुण लिखे इसमें, और परमेश्वर के गुणों में लिखा हो तो घोर पाप ने भी काट दे। इससे सिद्ध है कि ये अज्ञानी थे, इनको ज्ञान वेदों का नहीं था, ये कति मूर्ख थे। और यही यजुर्वेद इन्हीं के द्वारा अनुवादित है, ऋषि दानंद जी द्वारा अनुवाद किया गया। देखिए पवित्र यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है, इन्हें अनुवाद किया गया, लिखा नहीं इसने, ये लेखक नहीं है वेदों का, लेखक तो वेद व्यास है और वक्ता ब्रह्म है। प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद भाषा आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत, ये अनुवाद महर्षि दानंद ने किया है और ये यहां से छपा है। इसको देखिएगा 8वें अध्याय का 8वें अध्याय का 13वां मंत्र, 8वां अध्याय यजुर्वेद, और यहां देखो 13वां मंत्र, ये संस्कृत है। देव कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, आत्म कर्तस्य अवजनम असि। यानी इसने कितनी बार परमात्मा लिखा है, परमात्मा के बारे ब्रह्म ने लिखा है कि पूर्ण परमात्मा घोर पाप काट देता है। अब ये 241 पे आपने देखा, 241 पे ये 8वें अध्याय का 13वां मंत्र देखा आपने, और 242 पे इसका अनुवाद किया है स्वामी दानंद जी ने। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, अब यहाँ बीमारी पड़ गई। अब जैसे इसके सत्यार प्रकाश ने किसी ने पढ़ा कि भगवान पाप नहीं काट सकता, तो इसने अपनी अज्ञान को यहाँ भी छुपाने की चेष्टा की है कि किसी की दृष्टि ना पड़े, ऐसा लिख दूं। यहाँ सीधा लिख देना था, हे परमेश्वर आप घोर पाप, आप दान देने वाले के पाप का विनाश कर देते हो। परमात्मा ना लिख के हे सबके उपकार करने वाले मित्र। अब जनसाधारण जब इसको पढ़ रहा है वेदों को, उसने देख लिया गया या तो कोई मित्र के बारे में लिख रखा है, वो अच्छा मित्र है, वो सहयोग दे देता है, और ऐसे ऐसे वो लिखा होगा भगवान के विषय में नहीं, भगवान नहीं काट सकता पाप, क्योंकि दानंद जी ने सत्यार प्रकाश में लिख दिया कि वो पाप नहीं काट सकता। हम वहां डट गई तुम्हारी सोच। अब ये सत्यार प्रकाश में स्वयं कह रहा है कि जहां मित्र परमात्मा का नाम परमात्मा के विषय में बोधक है, क्योंकि वो सच्चा मित्र है। इस ऋषि दानंद के अनुयायियों ने, और विशेषकर जो सत्यार प्रकाश को बेचकर रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनको उनके पेट में दर्द हो गया।
अब दयानंद जी के जो अनुयायी हैं, विशेषकर वो जो सत्यार प्रकाश को बेच के अपना काम चला रहे हैं और वेदों को बेच करके अपनी दुकान चला रहे हैं, या फिर सत्यार प्रकाश की महिमा बताकर दुनिया को अपने पीछे लगा कर महर्षि आचार्य गुरु पद पर विराजमान है, उनको समस्या आ गई कि ये तुम्हारे चेले सब भागेंगे और तुम्हारी दुकानें बंद होंगी। तो उन्होंने ये क्रोथा कांड करवाया और राजा और प्रजा को भ्रमित कर दिया कि वहाँ सतलोक आश्रम क्रोथा में ऐसा बुरा कर्म होता है, वहाँ तो ऐसा होता है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, पता नहीं, क्योंकि इनका ज्ञान खत्म हो गया और जनता को भ्रमित करना इनका मुख्य उद्देश्य बन गया कि तुम्हारे ज्ञान की पोल खुलेगी, तुम्हारे अज्ञान की पोल खुलेगी और जनता तुम्हें थूक क्या करेगी, धक्का रहेगी, तुम किस सोए पड़े थे, इस अज्ञान को हमें बांट रहे थे। ये ऐसा शास्त्र, ये सत्यार प्रकाश जिसमें कोई सत्य नाम की चीज नहीं, पूरा वेद विरुद्ध ज्ञान भरा है। तो इन्होंने ये सोचा कि रामपाल को तो मार दो और आश्रम न उजाड़ दो, इतनी अफवाह फैला दो कि इनके शिष्य भी इससे दूर भाग जा। इन्होंने अपना पूरी कोशिश की। हरियाणा का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये भी आर्य समाजी, इनका खूब दाव लग गया, इसको भ्रमित कर दिया कि वहाँ पर ऐसा गंदा कर्म होता है, ऐसा होता है। न्यों ना बताया कि हमारी खाल तार दी, हमारे अज्ञान की पोल खोल दी रामपाल ने, वह ना बताई। अब आई सामने सब कह, ये सच्चाई अब ऊपर आकर रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। इनने तो अपने कर्म बिगाड़ लिए, अपने भाग फोड़ लिए, संतों और भक्तों को सता करके और परमात्मा का विरोध करके। ये कर कुछ नहीं सकेंगे, परमात्मा के सामने इनकी कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी बिरान माटी होगी। इनके घर में वो दुख दिखा, मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, क्योंकि आम के पेड़ के कांटे नहीं होते, संत कभी बद्दुआ नहीं दे सकते, ना उनकी बद्दुआ लग गए। लेकिन जैसे कर्म तुमने किए हैं उनको भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो पाप काटने की दवाई कोई ना। पाप भी हमारे से कटेंगे, यहाँ का नाक रगड़ेंगे, उपदेश लेंगे, भक्ति करेंगे, तब वो पाप भी उनके इसी दरबार में कटेंगे। तो उन किए हुए कर्मों का भोग इनके ऊपर इतना भयंकर होगा, आपके सामने दिखा दूंगा। जो ये जिन हमारे साथ विरोध किया है और परमात्मा के मार्ग में बाधा की है, उनकी वो दुर्गति होगी, दुनिया सामने उंगली टेक टेक कहा करेगी इन्होंने वो जुल्म किए थे, आज देखो इनके घरों में क्या हो रहा है। इनने पाप इतना कर दिया, मतलब ये दास ना बद्दुआ दे रहा है, ना इनको को श्राप दे सकता, ना श्राप हमारा लाग गया किसी का, क्योंकि आम के पेड़ का कांटे नहीं होते, फल ही फल होते। तो संत बद्दुआ नहीं देते। आम के पेड़ पर टंग के को वैसे गिर कर टांग तोड़वा ले, वह बात दूसरी है। शराबी चढ़ जाए, ऊपर पड़ जाए नीचे, वो आम का दोष नहीं, वो उसके अपनी ही लापरवाही से ही चोट खाएगा। तो हमारा वाद विवाद चला था 2003 में, सन 2003 में आस्था चैनल पे ये प्रचार शुरू किया था हमने, हमारे भक्तों ने, तो जिसमें इन सब की पोल खाल उतरे थी इनके अज्ञान की। तो इन्होंने इतना विरोध कर दिया, सभी नकली संतों ने, ऋषियों ने, आर्य समाज के प्रधानों ने, वो हमारा बंद करवा दिया आस्था चैनल से। और फिर इनको पता लग गया कि तो थारी खाल उतर गई, तो 2004 से ये सक्रिय हो गए। 2003 से ही लोगों को भ्रमित करने लगे, वहाँ गुंडागर्दी होती है, सतलोक आश्रम में ये होता है। अब बड़ी जनता वहाँ तक तो आवा नहीं थी, उनकी बातें सुन सुनकर भ्रमित होगी। और फिर यही जो कर्म इन्होंने, जो जुल्म अब 12 जुलाई सन 2006 में किया और करवाया आर्य समाज के नेताओं ने, ये पदाधिकारी आर्य समाज के जो आर्य प्रतिनिधि के नेताओं ने, ये 2 जनवरी 2005 को करना था। उसमें हमने इनके इस दुष्कर्म के ऊपर इस सम्मेलन का जो है कोर्ट से स्टे ले लिया था, जब तक ये बच गया था। फिर इन्होंने बाद में मुख्यमंत्री जी हरियाणा का आर्य समाजी आ गया, इसको भी इन्होंने मूर्ख बना दिया, इसको भ्रमित कर दिया कि वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, तो गुंडा आदमी है, गुंडे वहाँ गुंडे रखता है, औरतें जाती हैं तो फिर
राजा और प्रजा को भ्रमित करके वो अन्याय करा दिया। लेकिन हम ना किसी का विरोधी हैं, हम अपने अपने परमात्मा के सहारे ऊपर उठेंगे और एक दिन दिखा देंगे सच क्या है और झूठ क्या है। हम किसी को बद्दुआ नहीं दें, ना हम किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो भी हमें पाप लगता है, क्योंकि हम किसी को मान ले बद्दुआ दें या उसका विरोध करें तो क्या हम भगवान से बड़े हो गए कि हम भगवान के उनके जो कर्म में है, भाग में है, उसको हम नहीं टाल सकेंगे, क्योंकि भगवान का लिखा हुआ। हाँ, उनके पाप कर्मों को टाला जब जा सकता है जो भगवान के उस मंत्र से जुड़ जाएंगे, कोई भी हो। तो इसलिए हम परिचित हैं कि हम किसी के कर्म में बाधा नहीं कर सकते, बुरे हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के भाग में राज्य है और हम सोचें उसके राज्य ने खत्म कर दिया, फिर हम तो भगवान से बड़े हो गए? नहीं, जब तक उस जिसके भाग में जो वस्तु है वो मिलेगी, और जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे या बैटरी डिस्चार्ज होगी, फिर आप पड़ा पड़ा रोएगा वो व्यक्ति, कोई भी है चाहे। तो वो दुखों का जब दौर शुरू होगा तब उसको याद आएंगे अपने किए हुए कुकर्म। तो हम इस परमात्मा के विधान से परिचित हैं, हम किसी की विरोध नहीं कर सकते किसी भी मार्ग में। हाँ, हम अपना पक्ष अवश्य पेश करते रहेंगे। जैसे हम परिचित इस ज्ञान से कि जैसे कंस को आकाशवाणी होगी कि तेरी बहन की 8वीं संतान तेरी मौत का कारण होगा। अब कंस ने उसी समय अपने बहन और बहनोई को मारना चाहा, खत्म करना चाहा। तो उन दोनों ने हाथ पैर जोड़ के कहा कि आप हमें मारो मत, आप हमें अपनी कैद में डाल लो, जितनी भी संतान होगी हम आपको देते रहेंगे, आप कुछ भी करना है। इस बात पर कंस प्रसन्न हो गया, अपने बहनोई और बहन को जेल में डाल दिया, और 7 संतान हुई, 8 हुई, तो उसने अपने हिसाब से उन 8 की 8 संतानों को मार दिया। फिर आकाशवाणी 8वीं संतान जब उसने मारना चाहा, वो जमीन पर पटकी, वो आकाश में उड़ गई, लड़की थी 8वीं भी, और कहा था कि 8वां लड़का होगा वो मारेगा तुझे। तो आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, जन्म ले चुका है। अब उस कंस ने, कोई बुद्धिमान होता उसकी अकल ने ठिकाने लाता, कोई संत कहता कि यदि तू भगवान की आकाशवाणी को सत्य मानता है तो तू कैसे परिवर्तन कर सकता है उसमें, तू तो पाप इकट्ठे कर रहा है। लेकिन ऐसी सलाह देने वाला उस राजा के पास नहीं था। तो उसने क्या आदेश दिया, मंत्रियों ने सलाह दी कि आसपास के नवजात शिशुओं को मरवा डालो। इसे सलाहकार थे उस कंस के। तो कंस ने कहा बिल्कुल सही है, आसपास के क्षेत्र के कोई 2 वर्ष के 6 महीने के नवजात शिशु आज ही पैदा हुआ है, कोई 8-7 वर्ष के बालकों तक को सबको कत्लेआम करवा दिया उस पापी ने। और वो मरा भी फिर 8वीं संतान से ही मारा गया, और वो पाप इकट्ठे कर लिए, उसने अपनी जान नहीं बचा सका। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के विधान से परिचित हैं कि कंस ने कितने पाप किए। जैसे देवकी और वासुदेव को जब कैद में बंद किया, प्रथम संतान हुई, 8 संतान हुई, तो कम से कम 10 वर्ष 16 वर्ष तो लग गए होंगे, 1-1, 2-2 वर्ष के अंतर में। और भगवान कृष्ण जी भी 16, 17, 18 वर्ष के हो गए थे जब कंस को मारा। यानी कंस के पूर्व जन्म के पुण्यों से वो 36, 32, 33 वर्ष राज्य भी धड़ाके से करता रहा, नो प्रॉब्लम थी। और जब उसके पाप सामने खड़े हुए तो उसकी वाह बिरान माटी की। और किस उपमा से उसको याद किया जाता है? उस कंस को सर्वविदित है, एक राक्षस की पदवी को प्राप्त करके गया और पाप इकट्ठे कर गया, और उसको बदल नहीं सका विधान को। भगवान का विधान था कि तेरी मृत्यु होगी 8वीं संतान से, और उसको एक तरफ से आकाशवाणी को सत्य मान रहा है, फिर भगवान से बड़ा मान लिया अपने आप को उसने कि मैं ऐसे कर दूंगा, मेरी जान बच जाएगी। ऐसे जब भगवान ने कह दिया तो फाइनल है वो।
प्रार्थना करते रहना चाहिए था, हाथ जोड़े बैठा रहना चाहिए था, भगवान कब अच्छी आओगी मेरी मौत, उससे पहले मैं कोई पुण्य कर लूं, अच्छे काम कर लूं। लेकिन नहीं, संत बिना ये ज्ञान मिला कहां से। तो पुण्यात्माओं, ये पाप अक्षमा नहीं होते। तो ये जो विरोध हमारा किया गया, इस दास ने समाचार पत्रों में ये सब कंप्लीट इनकी फोटो कॉपी लगा दी कि दयानंद ये कहे और वेद ये कहते हैं। और दयानंद खुद कहता है कि वेद जो है इसमें सत्य ज्ञान लिखा है। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद, ये देखो, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, महर्षि दयानंद। अब ये तो ये ठीक बोल रहा है कि वेद में जो लिखा वो सत्य है, और सत्यार प्रकाश में क्या लिखा फिर वो असत्य है। वेद कहते हैं भगवान घोर पाप काट दे, और तेरा सत्यार प्रकाश में लिख रहा है कि वो पाप नहीं काटता। तो वेद सत्य है तो सत्यार प्रकाश क्या है? ये असत्य है। इतनी सी बात थी, इन रोजी रोटी के कमाने वाले आचार्यों ने, इन्हें सोचा तुम्हारी तो इतनी बूंदी बेइज्जती होगी, दुनिया के थूकेगी, तुमने के कहेगी, संस्कृत के ज्ञाता कवा, और वेद तुमने पता भी कोई ना क्या लिखा है। तो इस कारण से इन्होंने हमारा वेद विरोध शुरू किया। पहले तो समाचार पत्रों में वाद प्रतिवाद हुआ, वो तो अच्छी बात थी, लेकिन ये झूठे इतने हैं। उसमें कहते थे कि जो रामपाल ने लिखा है कि 8वें यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में पाप काटने का लिखा, कहते तो मित्र के बारे में लिखा, भगवान के बारे में नहीं। अब जन साधारण तो इतना प्रभावित है इस दयानंद जी की थ्योरी के सुनी सुनाई महिमा से कि महर्षि दयानंद जैसा विद्वान नहीं, वेदों का ऐसा उनके सिवा वेदों का जानने वाला नहीं। तो इस कारण से जन साधारण के मन में यह बात घर करी रही कि रामपाल तो संस्कृत नहीं जानता, और दयानंद जी संस्कृत के विद्वान पुरुष थे, वो ही वेदों को सही जान सके, इसलिए रामपाल झूठ बोल रहा। तो यह जचगी जनसाधारण के। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए दास ने प्रोजेक्टर का सहारा लिया कि आपको आंखें दिखा दूं कि दास आज तो सब शिक्षित हैं, अनुवाद ये करके गए हुए हैं, इसमें संस्कृत की हमें जरूरत है कौन पढ़ने की, और कहीं त्रुटि है तो हम संस्कृत में भी देवनागरी लिपि है, हम उसको पढ़ भी सकते हैं, शब्दकोश से मिला भी सकते हैं, उसका अनुवाद स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तत्व ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, फिर न देखा कि तो किसी तरह काबू नहीं आता, तो फिर सोचा आश्रम नष्ट करो और इसको बर्बाद कर दो, इतनी झूठ बोल दो कि जनता इनसे नफरत करे, इनके शिष्य भी भाग जाएं। फिर इनको पता नहीं था कि मैंने ऐसे रंग में तोते की तरह रटा रखे मेरे बच्चों को, ये पृथ्वी इधर से उधर हो सकती है, ये मेरे से दूर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ऐसा ज्ञान पृथ्वी पर है ही नहीं, ये जाएंगे कहां। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमरी दौड़े, जैसे काग जहाज का भाई सूझे और नठोर। तो इस ज्ञान के समझने के बाद ऐसी दशा हो जाती है भक्तात्मा की कि जैसे समुद्री जहाज के अंदर काग बैठकर चले जाते थे कौवे बहुत दूर तक, सुबह उनको पत्थर मारकर उड़ा दिया करते थे जहाज के चालक, ये देखने के लिए कि हम अपने जहाज की दिशा ठीक जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि कौवे में एक विशेष गुण दिया प्रभु ने कि वो रात्रि के समय, शाम के समय जहां से चला था, सारी रात चल करके आगे सुबह दिन के समय वो फिर उसी तरफ गति करता है, फ्लाई करता है जहां से वो चले थे। इससे वो अपनी दिशा का आइडिया लगा लेते थे जहाज के चालक कि हम ठीक चल रहे हैं, हमारा दिशा सूचक ठीक काम कर रहा है या नहीं। तो फिर वो उन्होंने जो कौवे को उड़ा दिया था अपनी दिशा चेक करने के लिए, वो कुछ देर तो उड़कर चल लेता है, फिर उसने देखता जहां देखकर समुद्र ही समुद्र है, समुद्र ही पानी ही जल है, तो उसको कहीं और ठिकाना बैठने का दिखाई नहीं देता, वापस उस जहाज पर आकर ही वो बैठ जाता है। तो ऐसे परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जब आपको ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, जब आपकी आत्मा से पुकार ये ऐसे निकलेगा कि हे बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझे और निठोर। पहले से ज्यादा शेष हो गए और पुराने वाले ज्यों के तो 100% परमात्मा के चरणों में बैठे हैं, और पहले से बड़ा आश्रम बना दिया बच्चों ने परमात्मा की कृपा से। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर कबीर जी के वचन हैं कि पिछली पीढ़ी में
ये पिछली पीढ़ी शुरू होगी है, इसमें तत्व ज्ञान पूरे विश्व में जागा। कबीर भगवान का पूरा विश्व शांत होगा, पूरे विश्व में परमात्मा की महिमा का प्रचार होगा, सब जीव सुखी होंगे और परमात्मा प्राप्ति होगी। अब प्रसंग चल रहा है कि ये अज्ञानी ज्ञान नेत्रहीन जिनके अज्ञान का मोतियाबिंद हुआ था, ये ऋषि महर्षि कहा करते थे कि पाप अक्षमा नहीं करता, भगवान की उपासना साधना से पाप अक्षमा नहीं होते। और हमारे वेद जो सत्य हैं, सत्य शास्त्र, वो कह रहे हैं पाप परमात्मा तो घोर पाप न काट दे। जैसा कि अभी आपने इस सत्यार प्रकाश उल्लास नंबर 7 के अंदर इस नकली महर्षि दानंद के विचार सुने, पढ़े, देखे कि परमात्मा पाप नहीं काट सकता, उपासना से पाप अक्षमा नहीं होते, परब्रह्म से मेल उसका साक्षात्कार हो जाता है। अब यहाँ प्रसंग चल रहा था कि हमारा वाद विवाद समाचार पत्रों में जब चला तो इन झूठे और कपटी इन आचार्यों ने जो विरोध कर रहे थे हमारा, उन्होंने यहाँ तक मिसगाइड करने की चेष्टा की कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में जो रामपाल ने लिखा है सर्वे के मित्र, उपकार करने वाले मित्र, तो वो तो लिखा तो वहाँ ऐसा ही है, लेकिन उसमें परमात्मा के विषय में नहीं लिखा, मित्र के बारे में लिखा कि मित्र पाप नाश कर देता है। तो बोली जनता ने मान लिया वे रामपाल अनपढ़, वो संस्कृत नहीं जानता, महर्षि दानव संस्कृत के विद्वान थे, तो वो सही लिखते होंगे। अब दास ने ये प्रोजेक्टर का सहारा लेकर के अपनी प्यारी आत्माओं को ऐसे रंग में रंग दिया, आंखों देख लिया। अब ये चाहे ब्रह्मा आ जाओ, विष्णु शिव भी आ जाओ, ये ज्ञान में उनसे मार नहीं खा सकते, उनको हरा देंगे, ज्ञान के से उनको छुक्के छुड़ा देंगे हमारे बच्चे, क्योंकि ये परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान है। परमेश्वर कबीर जी पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। अब देखिएगा दानंद जी ने लिखा है सत्यार प्रकाश के समोल्लास नंबर 1 में कि जहां मित्र शब्द है वो परमात्मा का बोधक है। ये देखिएगा, ये वही सत्यार प्रकाश है, समोल्लास नंबर 1 प्रथम समोल्लास, और ये प्रश्न नंबर 18 पे, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो पुण्यात्मा, अब हम जहां इस दानंद जी ने मित्र शब्द लिखा है, सबके उपकार करने वाले मित्र, हम यहां पढ़ें ये सबके उपकार करने वाले परमेश्वर। बस ये देखिएगा यजुर्वेद, ये देखिए यजुर्वेद 8वां अध्याय प्रश्न 241 और मंत्र नंबर 13, ये 242 पे अनुवाद है इसका। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, मित्र माने परमेश्वर, जैसा कि स्वामी दानंद जी ने अपने सत्यार प्रकाश में डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एन से माने अपराध, अपराध एन से माने पाप। देखो एन से हम सब अपने शिक्षा का ये लाभ हो गया हमारे को कि हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। एन से माने पाप, एन से माने अपराध, अपराध कहो चाहे पाप कहो, अपराध कहो चाहे पाप कहो। एक आप दान देने, हे परमेश्वर आप दान देने वाले के अपराध यानी अपराध माने पाप के, एन से माने अपराध अर्थात पाप के, अवैजन माने नाश करने वाले हो, खत्म कर देते हो, क्षमा कर देते हो। ये संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने पाप, अपराध अर्थात पाप के, विनाश करने वाले हो। पितर कर्तस्य, चाहे बाप करे चाहे आप करे, सब पापों को आप नाश कर देते। पिता के किए हुए, एन से माने अपराध के, पाप के, इन्हें विरोध आचरण लिखा है। अच्छे हरने वाले हो। आत्म कर्तस्य, अपने किए हुए, एन से माने पाप के, अवैजन माने दूर करने वाले अर्थात नाश करने वाले हो। एन से अधर्म के, अधर्म अर्थात घोर पाप के भी, अवैजन माने नाश करने वाले हो, घोर पाप का भी नाश कर देते हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ,
अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एन से माने दुष्ट आचरण नहीं, एन से माने पाप के दूर करने वाले अर्थात नाश करने वाले, अक्षमा करने वाले हो हैं। अब पुण्यात्माओं, ये दास इसलिए चिल्ला रहा है कि सत्यार प्रकाश रूपी कनस्तर में ऊपर तो लिख रखा है शुद्ध देसी घी और अंदर भर रखी है गधे की लीद, यानी इसके ऊपर लिखता नहीं रखा है कि ये वेदों अनुसार, वेदों के प्रमाणों सहित वेद वाला ज्ञान सत्यार प्रकाश में सरल करके लिख रखा है। और इसमें सारा वेद विरुद्ध ज्ञान है। अब आपने 7वें समोल्लास में पढ़ा के वो कहता कि भगवान ब्रह्म एक है, अनेक नहीं, वेद में कितना नहीं लिखा। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 70वें श्लोक में आप पर अनुवाद कर रहा है, आप लिख रहा है कि वो परमात्मा ऊपर, वो तो मोक्ष प्रोक्ष है, वो परमात्मा तो ऊपर, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, वैसा जान। ये देखो, ये वही यजुर्वेद, ये वही यजुर्वेद दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित। अब ये देखिए 40वां श्लोक अभी पढ़ा था आपने, 40वें अध्याय का 70वां श्लोक, ये 44वां अध्याय। अहम ओम खम ब्रह्म अहम। ये देखा, हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे, ये वेद ज्ञान दाता बोल रहा है ब्रह्म, अविनाशी यथार्थ कारण से अपहितम आच्छादित मुखम